एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई एक्टिव और पैसिव कुछ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्या होता है, टोटल 12 टेंस जो होते हैं उनमें से 8 की पैसिव बनाई जाती है। देखो, एक्टिव वॉइस के 12 टेंस, पैसिव वॉइस के ओनली 8 टेंस। लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी में हम सिखा देंगे एकदम लो लेवल से कैसे पैसिव बनाई जाती है। ले लिए, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज आ काइट, अर्थात वह पतंग उड़ाता है। जब वो एक पतंग उड़ाता है तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसका मतलब हुआ अकाइट, अकाइट। उसके बाद अकाइट सिंगुलर है तो इज, उसके बाद फ्लोन, इसकी थर्ड फॉर्म फ्लोन, बाई, और ऑब्जेक्ट में कभी ही नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्ट में लिखा जाता हिम, बाई हिम, अर्थात उसके द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। देखिए ऐसा होता है कि इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए हैं। इज है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल आर का प्रयोग करते अगर यह प्लूरल होता तो, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाकर ही को हिम में परिवर्तित कर दिए हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं एक्सरसाइज का। लिखा है शी डज नॉट राइट लेटर, शी डज नॉट राइट लेटर, शी डज नॉट राइट लेटर। देखिए कुछ तरीका आया होगा। अब देखो, लेटर, लेटर बन जाएगा सब्जेक्ट, लेटर, लेटर। अब उसके बाद लेटर सिंगुलर नहीं था, यहां पर एक्सरसाइज में यस लगा हुआ था, लेटर्स। शी डज नॉट राइट लेटर्स, तो जब यहां पर लेटर्स है तो प्लूरल हो गया, तो इसका मतलब आर, प्लूरल हुआ तो आर। अब राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटेन, तो हो जाएगा रिटेन, रिटेन। तो देखो एक चीज यहां पर नॉट भूल गए हैं, यहां पर हमको नॉट लगाना चाहिए, और नॉट रिटेन बाई, और सी का हो जाएगा हर, बाई हर लेटर्स, और नॉट रिटेन बाई हर। अगला लेते हैं, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, इसको हटा दें। इंट्रोगेटिव आ गया है, डू यू रीड, डू यू रीड, और क्या था, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज पेपर, पेपर। अब देखो देख लें, पेपर से लिखा है या पेपर लिखा है, न्यूज पेपर यस नहीं लगा है, तो देखो यहां पर डू आ गया है, इंट्रोगेटिव है। जैसा कि हम जानते हैं न्यूज़पेपर सिंगुलर है, इसको हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इंट्रोगेटिव ही रहना आवश्यक है। इंट्रोगेटिव रहेगा, सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब हम इज लेकर आएंगे पहले, इज, उसके बाद द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर,
इज द न्यूज़पेपर। अब उसके बाद रीड की तीनों फॉर्मेटें होती हैं, रीड, रेड, रेड। सिर्फ पढ़ने का नजरिया दूसरा होता है, स्पेलिंग सेम ही रहती है, रीड, बाई, यू। और ये भी हो गया। देखो एक्सरसाइज का अगला लेते हैं। डज मोहन नॉट ईट राइस? डज मोहन नॉट ईट राइस? नॉट ईट राइस। और यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो साफ जाहिर है ईट राइस, राइस जो है हमारा सिंगुलर ही है, तो लाएंगे इज को, लिखेंगे इज राइस। उसके बाद नॉट है क्या इसमें? नॉट है, नॉट। ईट की थर्ड फॉर्म लेंगे, ईटेन। उसके बाद बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, मोहन। अब देखो एकदम इजी सा, एकदम इजी हो रहा है। अगला लेते हैं, कोई ट्रिपिकल लें जिससे समझ में आए। अगला लेते हैं, इसको इरेज कर दिए। अगला है कि पूरी एक्सरसाइज न लेते हुए, व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट? व्हाई डू यू बीट हर सर्वेंट? बीट योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। योर सर्वेंट, हाँ ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं योर, पहले व्हाई है तो व्हाई लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई। उसके बाद योर सर्वेंट सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब इज आएगा, व्हाई इज। फिर उसके बाद योर सर्वेंट, VANT। अच्छा यहां पर ई लिख गया था, ए। अब देखो बीट की थर्ड फॉर्म होगी बीटेन, आगे बाई, उसके बाद यू। और ये भी इंट्रोगेटिव रहा, ये भी इंट्रोगेटिव रहा। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। चलो अगला लेते हैं। अगला है हु मेक्स ए नॉइज। देखो हु वाले कैसे होते हैं, हु मेक्स a noise, who makes a noise। तो देखो जो हु से शुरुआत होते हैं उनके लिए हम बाई होम का प्रयोग करते हैं, बाई होम, बाई होम। मेक्स ए नॉइज, मेक्स ए नॉइज ही था, मेक्स ए नॉइज ही था, है ना। अब देखो इज एम आर जो लगेगा वो लगाते हैं, इसमें इज लगेगा, इज मेक्स ए नॉइज, मेक्स आ नॉइज। ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब देखो हाँ एक चीज है, इसको ऐसे भी करते हैं और एक तरीका और होता है। एक तरीका ये है कि बाई होम इज, अब उसके बाद मेक्स ना लिखकर आ नॉइज लिख दो, आ नॉइज। उसके बाद यहां पर मेड कर दो, और ये भी सही रहा तुम्हारा। इसमें दोनों, इसको थोड़ा शुद्ध कहा जा सकता है और इसको पूरी तरह शुद्ध कहा जा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। अगले कई टेंस लेकर बात को उपस्थित होंगे।